सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी मेरे प्रिय भाई एवं बहनों को मैं हृदय के गहराइयों से अभिवादन व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में विलोम शब्द के ऊपर चर्चाएँ की थी और उसी कक्षा को आगे की ओर अब हम लेके चलेंगे। बस आज मैंने आपसे कहा था ना कि बस क्या बोलते हैं 2 ही वीडियो में आपका विलोम शब्द खत्म हो जाएगा। कल के बाद आज मैं एक ही वीडियो में आज मैं एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा विलोम शब्द खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके कमेंट के अनुसार कल हम नया चैप्टर, नया टॉपिक ग्रामर से लेके आएँगे, ठीक है? आशा करता हूँ आपको पिछली वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। हाँ, अगर कोई समस्या हुई है, तो उसका निदान भी अवश्य किया जाएगा। आप हमें उस समस्या से अवगत तो ज़रूर कराएँ, पहले जब कराएँगे तभी उसका निदान हो पाएगा। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक? अब इसमें आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इसका निदान ज़रूर किया जाएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बंध्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक शब्द लिखा हुआ है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है आपका ये, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है बंध्या। बंध्या, क्या लिखा हुआ है? बंध्या, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उर्वरा, बंध्या का क्या हो जाएगा? उर्वरा। बंध्या का जो मतलब होता है यानी बाँझ, यानी ये ऐसी स्त्री जो संतान उत्पन्न करने में, संतान को पैदा करने में असमर्थ हो, उसे बाँझ कहते हैं। इसका हो जाएगा उर्वरा, यानी उर्वरा का मतलब होता है एक तरीके से उपजाऊ आप ले सकते हैं। संतान संतान को संतानोत्पादन आप कह सकते हैं, संतान को यानी उसको उत्पन्न करने में जो स्त्री सक्षम है, संतान को उत्पन्न करने में जो स्त्री सक्षम है, उसे उर्वरा कह दिया जाएगा। ठीक, उर्वरा शब्द मैंने पिछली कक्षाओं में चर्चा किया था। हाँ, उर्वरा का मतलब है उपजाऊ होता है, ठीक? लेकिन इसका हर एक के संदर्भ में, हर एक कांस्टेंट में ये बदलता हुआ चला जाता है, ठीक है? अब हम आगे की ओर बढ़ें, लिखा हुआ है बद, बद का मतलब होता है बुरा। ये देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है बद, बद का मतलब है बुरा, इसका हो जाएगा नेक, बद का क्या हो जाएगा? नेक। बर्बर, यहाँ पे लिखिए बर्बर, बर्बर का मतलब होता है यानी ये मान के चलिए जो बहुत ही बदतमीज किस टाइप का व्यक्ति हो उसे आप बर्बर व्यक्ति कह सकते हैं। इसका हो जाएगा सभ्य, बर्बर का क्या हो जाएगा? सभ्य, बर्बर का क्या हो जाएगा? सभ्य। जहाँ हमें आवश्यकता लगेगी ये शब्द थोड़ा कठिन है, ये शब्द परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे मैं उस शब्द को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही उदाहरणों के माध्यम से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, उसको आपको समझने में आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, जो शब्द बहुत नॉर्मल हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बद्ध, बद्ध का मतलब होता है यानी जो बँधा हुआ हो, इसका हो जाएगा मुक्त। क्या मुझे इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? क्या मुझे इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? नहीं है। अब देखो लिखा हुआ है बच्चा, बच्चा का क्या हो जाएगा? बूढ़ा। क्या मुझे बच्चा बूढ़ा को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? नहीं। बहादुर, बहादुर का क्या हो जाएगा? डरपोक। क्या मुझे इस दोनों को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? आवश्यकता है। ये आपके समाज में ही बोले जाने वाले शब्द हैं, ठीक? अब लिखा हुआ है बहुत, बहुत का क्या हो जाएगा? कम, बहुत का क्या हो जाएगा? कम। बहुतायत, बहुतायत का क्या हो जाएगा? कमी। अब देखो क्या मुझे बहुतायत को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? ये सभी शब्द जो हैं आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण से बड़े ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं और ये हमेशा बोले जाने वाले शब्द हैं। ये समझ लीजिए आपके रोजमर्रा में ये प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। दैनंदिन यानी दिन प्रतिदिन अगर आप देखिए समाज में निकलिए, ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग न किया जाए। इसीलिए बहुत ही नॉर्मल शब्द हैं। हाँ, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाढ़, बाढ़ का क्या हो जाएगा? सूखा, बाढ़ का सूखा। अब देखिए भक्ष, भक्ष का क्या हो जाएगा? अभक्ष, भक्ष का जैसे भक्षण करने योग्य है वो भक्ष अभक्ष हो जाएगा, अभक्ष हो जाएगा। अब देखिए लिखा हुआ भाग्य, भाग्य का क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य। क्या इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? भारी का क्या हो जाएगा? हल्का। क्या इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है मुझे? ये बताइए। अब लिखा हुआ भीड़, क्राउड, इसका हो जाएगा एकांत। क्या मुझे इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है भीड़ को? क्या मुझे भीड़ को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? अब देखिए कहते हैं ना कि मेरे भावी होने वाले विधायक हैं। अगर आप देखिए तो आपके गाँव में, आपके समाज में लोग स्टोरी, स्टेटस या फिर जनरली बोलचाल में बोल देते हैं कि मेरे भावी सम्राट हैं, ठीक है? भावी के मतलब यानी भविष्य में होने वाले। इसका हो जाएगा अतीत यानी भूत, ठीक? भोगी का क्या हो जाएगा? भोगी, भोग का क्या हो जाएगा? भोग, भोग का क्या हो जाएगा? योग, भोगी का योग, भूत का भविष्य, भिखारी का अमीर,
भोला का, भोला का क्या हो जाएगा ये? अभेद। भोला का क्या हो जाएगा? अभेद। भोज्य का अभोज्य। भौतिक का आध्यात्मिक। भौतिक का मतलब होता है जो आपके जीवन से रिलेटेड हो। आध्यात्मिक का मतलब ये होता है जो अध्यात्म से रिलेटेड हो। भ्रांत का क्या हो जाएगा? निभ्रांत। भ्रांत का क्या हो जाएगा? निभ्रांत। भ्रांत का मतलब होता है भ्रमित। भ्रांत का मतलब क्या होता है? भ्रमित। इसका हो जाएगा निभ्रांत। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? मंगल, मंगल का शुभ अमंगल हो जाएगा। मंडन, मंडन का क्या हो जाएगा? खंडन। मंडन का मतलब मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। मंडन का मतलब होता है, मंडन का मतलब होता है अलंकार। मंडन का मतलब क्या होता है? अलंकार यानी साज सज्जा। मंद का अमंद, तीव्र तेज हो जाएगा इसका। ठीक है। मग्न का दुखी। मूल्यवान का मूल्यहीन। क्या अब इसको मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? क्या मुझे मूल्यवान और मूल्यहीन को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? नहीं। ठीक। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, उसका निदान किया जाएगा। ठीक है। मृत का जीवित। मृत का क्या हो जाएगा? जीवित। मेहनती का क्या हो जाएगा? आलसी। मेहनती का क्या हो जाएगा? आलसी। अब आप हमें बताइए, क्या मुझे अब इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है मेहनती को? अब हम उसी पेज के दाहिने साइड जो मैंने लिख रखा है, अब हम उस पे चलते हैं। हाँ, अब इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे अवश्य बताइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ यातना। यातना का क्या हो जाएगा? सेवा। यातना का क्या हो जाएगा? सेवा। यातना का क्या हो जाएगा? सेवा। अब यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है युगल। युगल, युगल का मतलब होता है जोड़ा। युगल का क्या मतलब होता है? जोड़ा। युगल का मतलब होता है जोड़ा। युक्त का क्या हो जाएगा? अयुक्त। युक्त का क्या हो जाएगा? अयुक्त। युक्त का क्या हो जाएगा? अयुक्त। क्या आप मुझे युक्त और अयुक्त को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? क्या मुझे युगल को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? क्या मुझे यातना, यातना मतलब होता है किसी को पीड़ा देना। क्या मुझे यातना को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? जहां पे मुझे लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, मैं मुझे वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ युवा। क्या मुझे युवा को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? युद्ध को मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? ठीक। अब देखिए योगी का लिखा हुआ है भोगी। क्या मुझे या, योगी मतलब जो योग साधना में रत हो, भोगी मतलब जो भोग विलास ऐश्वर्य की चीजों में रत हो, क्या मुझे इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? योगी को अयोग्य कहेंगे, क्या मुझे इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं? रचना का हो जाएगा ध्वंस हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। राक्षस का हो जाएगा देवता। रक्षक का क्या हो जाएगा? भक्षक। रक्षक का क्या हो जाएगा? भक्षक। रक्षक का क्या हो जाएगा? भक्षक। यौवन का हो जाएगा बुढ़ापा। यौवन का मतलब होता है तरुणावस्था यानी जवानी। इसका हो जाएगा बुढ़ापा। इसका हो जाएगा बुढ़ापा। राग का हो जाएगा द्वेष यानी विराग, यानी जो बिना राग के हो। राष्ट्र प्रेम का हो जाएगा राष्ट्रद्रोह। रिक्त का हो जाएगा पूर्ण। रिक्त का क्या हो जाएगा? रिक्त मतलब होता है खाली। रिक्त मतलब क्या होता है आपका? खाली। रिक्त मतलब होता है खाली। ठीक, इसका हो जाएगा पूर्ण। ठीक है। और रीता मतलब भी खाली होता है। रीता मतलब भी खाली होता है, इसका हो जाएगा भरा। ठीक है। लचीला, लचीला का हो जाएगा कठोर। रुदन, हाथ मतलब रोना। रुग्ण मतलब होता है बीमार। रूड मतलब क्या होता है? बीमार। इसका हो जाएगा स्वस्थ। इसका क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। रोगी का क्या हो जाएगा? निरोगी। लघु का क्या हो जाएगा? दीर्घ। अब बताइए, क्या लघु को मुझको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? क्या मुझे दीर्घ को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? नहीं। लाभ का क्या हो जाएगा? हानि। क्रय का क्या हो जाएगा? विक्रय। क्रय का क्या हो जाएगा? विक्रय। देखिए विख्यात का कुख्यात। विख्यात का कुख्यात। विपद, संपद। विपत्ति, संपत्ति। विपदा, संपदा। ये तीनों के तीनों वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आपके को ध्यान देना। विपन्न, विपन्न के संपन्न हो जाएगा। विपुल का अल्प हो जाएगा। विपुल मतलब होता है बहुत सारा। विभव का पराभव हो जाएगा। विभव का क्या हो जाएगा? पराभव। अब इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। हाँ, अब देखिए, मैं तो सोच रहा था इसको आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये छोटा सा है, मैं आपको इसी में बता देता हूँ। ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा। संयोग, संयोग का वियोग। क्या मुझे इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? नहीं। मितव्ययी का अपव्ययी। मितव्ययी का अपव्ययी। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। मितव्ययी किसे कहते हैं? अपव्ययी किसे कहते हैं? ठीक। अब इसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर ना बता पाएंगे तो मैं इसको भी आपको बता दूंगा। मुसीबत का क्या हो जाएगा? आराम। मुसीबत का क्या हो जाएगा? आराम। रथ का क्या हो जाएगा? विरत। रथ का क्या हो जाएगा? विरत। रथ और निरत जो है एक है। इसका हो जाएगा विरत यानी विरत, अलग। विवादास्पद क्या हो जाएगा? निर्विवादास्पद, यानी कोई विचार जो है अगर विवाद से ग्रसित है,
विवाद से ग्रसित हैं, उसे कहेंगे विवादास्पद। निर्विवाद का मतलब होता है जहाँ विवाद ना हो। विशेष का हो जाएगा साधारण। वैयक्तिक का निवैयक्तिक हो जाएगा। वेदना का आनंद हो जाता है। व्यक्ति का समाज हो जाएगा। शकुन, शकुन का अपशकुन होता है। सठ मतलब होता है दुष्ट। सठ शब्द का प्रयोग अगर आप देखा जाए तो रामचरितमानस में कहीं जगह किया किया गया है। इसका हो जाएगा सज्जन। शायद का अवश्य निश्चय। शायद का क्या हो जाएगा, ये शायद है, इसका हो जाएगा अवश्य। ठीक, शायद की जगह अवश्य। शासक का शासित। शासक का शासित। शिक्षित का शिक्षित। सगुण का निर्गुण। क्या मुझे इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? मिष्ट का कड़ हो जाएगा। मिष्ट का कड़ हो जाएगा। मूक का वाचाल। मूक मतलब होता है जो ना बोले। वाचाल मतलब जो बहुत बोले। विरक्त का मतलब होता है आसक्त। आसक्त, विरक्त मतलब किसी चीज से अगर आप अलग हो रहे हैं यानी विरक्त हो रहे हैं, उसके प्रति अगर आपका लगाव ज्यादा बढ़ रहा है, उसका आकर्षण ज्यादा हो रहा है, तो आप आसक्त हो रहे हैं। सघन का विरल होता है। सघन मतलब होता है जो बहुत ही घना हो। विरल मतलब होता है जो घना ना हो, छिछला हो। विशिष्ट का मतलब सामान्य हो जाएगा। विरल मतलब, विरल का तात्पर्य आप अलगाव से ले सकते हो, जो दूर दूर हो। ठीक है। विश्लेषण का हो जाएगा संश्लेषण। विश्लेषण का हो जाएगा संश्लेषण। ठीक है। विश्लेषण का मतलब होता है अलग, मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना, यानी जिसका इसका एनालिसिस करना। इसका हो जाएगा संश्लेषण। संश्लेषण एक तरीके से हो जाता है इसका मिश्रण रूप। विस्तार का क्या हो जाएगा, संक्षेप। वैतनिक का क्या हो जाएगा, अवैतनिक। वैतनिक का क्या हो जाएगा, अवैतनिक। ठीक है। वैर का हो जाएगा प्रीत। शयन का हो जाएगा जागरण। शांत का हो जाएगा अशांत। शेष का हो जाएगा अशेष। शोक का अशोक। शोक का अशोक। क्या मुझे शोक को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? क्या मुझे अपशकुन को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है? अपशकुन का क्या हो जाएगा, शकुन। अपशकुन का क्या हो जाएगा, शकुन। इसको मुझे भी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। अब बताइए आप मुझे, अगर आपको ये वाले 7 पीडीएफ थी, मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रखा था। अब मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो पहले वाले पेज में और दूसरे वाले पेज में, अब इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका निदान अवश्य किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम आपको अगली कक्षा में। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा पढ़ना है। सोच रहा हूँ मैं कि आपके लिए अलंकार लेके आऊँ। मैं सोच रहा था कि आपके लिए, क्या वो, मैंने रस को पढ़ा ही दिया है आपको, मैंने विलोम शब्द भी आपका खत्म कर दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ आपको अलंकार पढ़ा दूं। अब बताइए, वर्णमाला पढ़ना चाहते हैं कि अलंकार पढ़ना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो उसके बाद मैं या तो वर्णमाला पढ़ा दूंगा या तो आपको अलंकार पढ़ा दूंगा। ठीक, नहीं तो मुझे जो सही लगेगा मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है। लेकिन पहले प्रायोरिटी आप। ठीक। आपको जो पढ़ना हो तो आप बताइएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेके आऊंगा। ठीक। आशा करता हूँ आपको इस विलोम शब्द में जितना मैंने पढ़ाया, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, चौथी, पांचवी, छठवीं, इतनी भी वीडियो मैंने बनाए, आधे आधे घंटे की, 21 मिनट के, 22 मिनट के, 35 मिनट के, 40 मिनट के, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। हाँ, यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है तो मैं फिर से कहता हूँ, ये सब कुछ संस्थान आपका है, मैं आपका हूँ, ये कंटेंट आपका है, सब कुछ आपका है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका निदान अवश्य किया जाएगा। आप, मैंने कहा ना, आप कमेंट कीजिए, अगर आपको उसका सॉल्यूशन न मिले तो आप बताइएगा। ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी तरह मेरे पढ़ाने में, मेरे कंटेंट को लाने में, या फिर मेरे आवाज में ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ, धीमे पढ़ा रहा हूँ, या मैं किसी चीज का अर्थ को गलत बता दिया, कृपा करके आप मुझे उस चीज को अवश्य बताइएगा। विनम्र निवेदन है, यदि मैंने कहीं गलत पढ़ाया है, आप मुझे अवश्य बताइएगा। उस चीज को मैं उसको सुधारने का प्रयत्न करूंगा। और मैं आपका बहुत बड़ा, बहुत मान के चलिए, बहुत ही बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करूंगा। ठीक। आप गलत जहाँ भी हो मुझे तुरंत बताइएगा कि सर इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा। ठीक है। हाँ, मैं उस चीज को स्वीकारूंगा। उसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं होगी। जहाँ हाँ लगेगा ये गलत है, तो बिल्कुल गलत। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपके कमेंट के अनुसार जैसे आपका रिकॉर्ड क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कल क्लासेस लेके आऊँगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आपके माता पिता को और आपको सभी को मेरा हृदय की असंतृप्त गहराइयों से, आपके माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।